हम सब दान तो करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि दान देने वाला वास्तव में है कौन? और साथ ही अगर दान पर भी अहंकार आ जाए तो वह पुण्य नहीं, परीक्षा बन जाए। आज की हमारी कहानी राजा हरिश्चंद्र और झुकी हुई नजर भी इसी तथ्य पर आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव आर वासुदेवा है और मैं आपका स्वागत करता हूं लर्नर्स कियोस्क के संडे संस्कार चैनल, जहां पर हर संडे दोपहर 2:30 पर हम एक नई कहानी लेकर आते हैं जो संडे की शांति में दिल से सुनी जाती है और पूरे सप्ताह के लिए, पूरे वीक के लिए जीवन को एक दिशा देती है। साथ ही ये कहानी एक संस्कार, एक सत्य और एक सीख देती है। तो चलिए आज की हम ये कहानी शुरू करते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी का नाम सत्य, त्याग और दान का पर्याय माना जाता है। उनकी दानवीरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उनकी दान देने की एक आदत सबको बहुत अजीब सी लगती। जब भी राजा दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते, हाथ उठाते, तो उनकी आंखें अपने आप नीचे झुकती चली जाती। लोग आपस में बातें करने लगे, कैसा दानवीर है ये राजा, दान भी देता है और नजरें भी नहीं मिला पाता। कहीं दान देते हुए शर्म तो नहीं आती? यह चर्चा जब घूमते फिरते महंत संत गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची, तो उन्होंने राजा को 4 पंक्तियां लिखकर दी। ऐसी देनी देनजू, कित सीखे हो सेन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो, क्यों तो नीचे में। भाव यह था कि राजन, तुमने ऐसा दान करना कहां से सीखा कि जैसे जैसे तुम्हारा हाथ ऊपर की तरफ को उठता है, वैसे वैसे तुम्हारी आंखें नीचे की ओर झुकती जाती हैं। यह प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं था, यह अहंकार और विनम्रता के बीच एक गहरी परीक्षा थी। इसके उत्तर में राजा हरिश्चंद्र जी ने जो लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी को भेजा, वह आज भी मन को झुका देता है। उन्होंने लिखकर भेजा, देनदार कोई और है, देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे। इसका अर्थ है, देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला तो कोई और है। मतलब देने वाला तो परमात्मा है, जो दिन रात सबको देता है। पर लोग समझते हैं कि राजा दे रहा है, हरिश्चंद्र दे रहा है। इसी भ्रम से मुझे लज्जा आती है, इसी कारण से मेरी आंखें झूल जाती हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी ही नहीं, पूरा युग राजा हरिश्चंद्र जी का कायल हो। दान तब तक महान नहीं होता जब तक उसमें अहंकार का त्याग ना हो। हम माध्यम हैं, मालिक तो कोई और है। जब यह भाव आ जाए कि मैं नहीं, ऊपर वाला दे रहा है, तो हर कर्म पूजा बन जाता है। मुझे उम्मीद है आज की ये जो कहानी थी, ये आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली जो भी नई कहानियां हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। अगले संडे ऐसी एक सीख देने वाली कहानी लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।